सहारा में किसको करूंगी, मार कटारी अब मैं मरूंगी। तेरा आर भी कोई युक्ति बताओ, आर भी कोई युक्ति बताओ, मेरी मैया को पारे लगा। अब मैं कहा करूं, मैं तो राण हो गई, मैं कितनी अभागन हूं, मेरे लिए संसार एक अंधकार हो गया है। मेरा पुत्र तो एक राजा हो गया, लेकिन पतिजी तो चले गए। ये राजताज किस काम का है भगवान। बेटा भीष्म से कहा, हे बेटा, तुम्हारे जो दोनों ये भाई हैं, तुमने तो प्रतिज्ञा कर रखी है हम शादी नहीं करेंगे, तो बेटा इन दोनों की शादी करो, बहुएं घर में आवे तो हमें शायद कुछ धीरज मिले। भीष्म पितामह कहने लगे, मां तुम चिंता न करो, हम अपने भाइयों का विवाह जरूर करेंगे। और हम सदा ब्रह्मचारी बन करके ही रहेंगे। इन भाइयों की, तुम्हारी बहुओं की और माता श्री तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। ये भीष्म पितामह जी ने कॉल किया है। सुनिए, आज चले हैं भीष्म जी रथ सजा करके, और कहां पहुंचते हैं, एक जगह स्वयंवर हो रहा था। काशीराज राजा की 3 लड़कियां हैं, 3 बेटेरियां थीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। ये स्वयंवर में आती हैं, देश देश के राजा सब आए हुए हैं। परीक्षित जी स्वयंवर होने जा रहा है, तो वो तीनों लड़कियों का स्वयंवर है। सभी राजा गए हैं, उम्मीद लगाए हैं कि शायद हमारे गले में जयमाल पड़ेगी। बहुत सुंदर हैं वो। तो स्वयंवर में जब लड़कियां जयमाला लेकर के आती हैं, आज भी लड़की आती है जयमाल लेकर के, तो कैसे चलती है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। पति की लगन में मगन धीरे धीरे, और धरती पे चलती पगन धीरे धीरे। और जौनी भैया जौनी कम अकिल की होती, चवन्नी कम होती है लड़की, उनसे कह दो बिटिया जयमाला में जा रही हो, अवैस करो तनु धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। तब वही अकिल के रही है कम, तब वही मनमा का सोचते, आज हम नए धीरे में चल गए, आज हमारे बिहाव हो जा रहा। हाँ, तो और लंबे डगन, और लंबे डगन। देख लो कैसे पांव उठाए उठाए धर रही, मानव आकाश के दादा छुए जा रहे हैं। ये चवन्नी कम होती है, तौनी सब नाई। हाँ, कई परिस्थिति तुम्हारे यहाँ कैसे चली रहा है। हाय हाय, धीरे 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 परिचिताएं चली रहा है। और परीक्षित महाराज श्री कृष्ण भैया जी हमारे बैठे बैठे देखा रहे, कहा आओ भाई डारो जयमाला। अरे नाई जयमाला होते रहे, मन का जयमाला तो होती रहा है कि बिहाव हो जा रहा है, और नाई तब डारा ना तो आज डार दिन है। बोलो गोविंद भगवान की। देख लो दोनों पर हैं, एक उनका तो एक उनका, दोनों माला डारे डटे बैठे। हाँ तो सुनो, ए माता बहन, ए भैया सौरभ, तो तीनों लड़कियां आ रही हैं जयमाला लेकर के।
और जब स्वयंवर में पहुंची तो भीष्म पितामह इधर से पहुंच गए और क्या किया, तीनों लड़कियों की बाह पकड़ पकड़ करके सब राजाओं के देखते हुए भीष्म ने अपने रथ पर खींच करके डाल लिया। लड़कियां चिल्लाने लगी, जितने राजा आए थे सब दौड़ पड़े, ललकार दिया, कौन है वीर जो लड़कियों को जबरन लिवाया जा रहा है। अरे कन्या रत्नाथ पुकारा, वीरों ने भर के ललकारा। ललकार दिया, एक खड़े हो जाओ, अगर मां का दूध पिया है तो अपने बल का परिचय दे करके जाओ। भयो युद्ध समरे अपारा, अरे भयो युद्ध बहुत अपारा, मच दो भैया हाहाकार। युद्ध होने लगा सारे योद्धाओं के साथ, भीष्म पितामह अकेले। अरे भैया, देवताओं का वरदान है, कोई रण में जीत नहीं पाएगा। सामने अगर आएगा भीष्म बाबा के अगर हाथों में अस्त्र रहेगा तो सूर्य से अस्त तक युद्ध हो, लेकिन कोई रण में जीत नहीं सकता। नतीजा ये हुआ, भीष्म पितामह लेकर उन तीनों लड़कियों को आ गए, चलो तुम्हारी शादी हमारे घर होगी। तब वो सोचने लगी, चलो नहीं अब है तो हुए हो ही जाए, अब बेबस हो ही तो कहूं है। तो सत्यवती ने देखा बहुएं तो बहुत सुंदर है, वाह भैया बहुत अच्छी बहुएं ढूंढ के लाया। तो दो की तो शादी कर दी। कौन कौन? अंबा अंबालिका, दुई की हो गई शादी और एक बची भाई चित्रांगद की विचित्र वीर की हुई गई। और भीष्म पितामह तो वादा कर चुके हैं कि हम सदी ही न करब। ए भैया, भीष्म ने कहा हम सदी ही न करब, हम वैसे रहा। हाँ हाँ, तो अब भीष्म पितामह सोचने लगे दोनों भाइयों की शादी हो गई, अब ये अकेली रह गई। तो वो भीष्म बाबा से कहने लगे, ए सुनो हमारी करो, क्या करें तुम्हारी यानी शादी करो, जब इनकी की है ना तो हमारी करो। तो भीष्म पितामह कहने लगे, सुनो हमने कुछ वादा किया था, हमने कुछ वादा किया था, प्रतिज्ञा हमारी है। और भीष्म का प्रण होवे हमारा, भीष्म कहे प्रण हवे हमारा, स्त्री भोग तजा संसारा, स्त्री भोग तजा संसारा। भीष्म कहे प्रण हवे हमारा, स्त्री भोग तजा संसारा। हम कभी भी जीवन में स्त्री भोग नहीं करेंगे। तो उस लड़की ने सुना, हाथ पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। कन्या ने जब ये सुन पाई, कन्या ने जब ये सुन पाई, कन्या ने जब ये सुन पाई, दुखिया एकदम गई ठहराए। एकदम से कहने लगी, सुनो आप हमको बाह पकड़ करके लाए और शादी क्यों नहीं करोगे?
ए भैया, चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई औरत, इनको भगवान भी नहीं मना सकते हैं। परीक्षित जी, चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई औरत, सुन लो सौरभ, तो उसको भगवान भी नहीं मना सकते हैं। अरे तुम का अच्छे नहीं मना पाया, पाए लागे हो। खैर भला तुम ऐसा हो तो जो अपनी औरत के पांव छुए के लिए तैयार है। अरे तुम ना सौरभ बताई है ना, बहुत अच्छी हुई है हिमा। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। ए सुनिए, जब ये उस लड़की ने सुना कि शादी नहीं करेंगे, तो भीष्म बाबा से कहने लगी, अगर जिंदगी चाहो, ए सुनो, या तो रही हो तुम और या तो रहिबे, या तो आज तुम या तो आज हम, दुई मत रही। भीष्म पितामह कहने लगे, हाँ इतनी गुस्सेबाज हो? लड़की कहने लगी, गुस्सेबाज नहीं, जैसा हमने कहा है। हाय हाय, तुमने हमारे साथ में ये दगा कर दी, तुम हमें लाए बांह पकड़कर और आज कहते हो शादी नहीं करेंगे। हाँ, क्या बोली है, छल से आंसू आ गए। और भीष्म ने मेरा, अरे भीष्म ने मेरा सब कुछ है छीना, नहीं जीना हमें मर जाना है, नहीं जीना हमें मर जाना है। भीष्म ने मेरा सब कुछ है छीना, नहीं जीना हमें मर जाना है, नहीं जीना हमें मर जाना है।
जयमाल कर दिया। नहीं जीना हमें मर जाना है, जयमाला लेकर स्वयंवर में आई, जयमाल किसी को मैं पहना न पाई। और क्या किया, किसी को जयमाल नहीं पहना पाई और भीष्म मुझे खींच करके ले आया। ना इधर की रही ना उधर की रही, ना कोई मेरा ठिकाना है, नहीं जीना हमें मर जाना है, नहीं जीना हमें मर जाना है, भीष्म ने मेरा, भीष्म ने मेरा, तुमने हर मेरा, तुमने हर मेरा सब कुछ छीना, मुझे जीना नहीं मर जाना है मुझे। आरबी ने मेरा, आरबी ने मेरा सहारा दे दिया, मुझे जीना नहीं मर जाना है, नहीं जीना हमें मर जाना है। आरबी ने हमको बहुत कुछ है जीना, बहुत कुछ है जीना, अब तो जीना नहीं मर जाना है, हमें जीना नहीं मर जाना है। मुझे जीना नहीं मर जाना। अगर जिंदगी चाहो तो तुम शादी कर लो, और नहीं या तो रहोगे तुम या रहूंगी मैं। और आप हैं हमारे विजय भैया जी, इस कार्यक्रम के आयोजक। ये जो आप लोग आरबी स्टूडियो के माध्यम से कार्यक्रम सुन रहे हैं, इस लखनऊ जनपद की पावन धरती पर, ये हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय हमारे विजय रावत जी हैं, और उनके पिता श्री किशन रावत जी, उनके बहनोई साहब जो बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, और उनकी बहन जी, नाम तो नहीं याद है भैया जी का, लेकिन बहुत बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। और ये भाईलाल उर्फ दुर्गा, आपकी तरफ से 101 मुद्रा का दान हो रहा है, और ये कुनवासी मिर्जापुर से आए हुए हैं, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राओं का दान है। श्री गोविंद भगवान तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करें, भंडार भरते रहें। और विजय भैया जी की तरफ से 101 मुद्रा का दान हुआ है, ध्यान देना। ये हमारे आयोजक महोदय श्री विजय रावत जी। तो सुने, कहा है भीष्म पितामह से कि या तो तुम रहोगे या फिर मैं। जिंदगी और चाहते हो जीना है अगर तुम्हें तो शादी कर लीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। नेत्र एकदम लाल हैं, सुर्ख हो गए, इतना क्रोध में आवेश में आ गई। आहा। और नारी जो करे सो करी छोड़, कहो तो घर को और लक्ष्मी से भर दे, कहो कि बना घर घोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़। औरत जो चाहे वो कर सकती है, तुम्हें कहो फांसी के फंदे से छुड़ा ले, और कहो तो फांसी पे चढ़ा दे।
त्रिया चरित्रम दैवम न जानात, भगवान भी उसके चरित्र को नहीं जान सकते। आज वो लड़की जो है भीष्म पितामह से कहती है कि मैं एक प्रतिज्ञा मेरी भी सुन लीजिए। कौन सी प्रतिज्ञा है सौरभ जी? चलते चलाते यही प्रतिज्ञा कर रही हूं, आप सुन लीजिए पितामह। हाँ, बाह पकड़ के लाए थे तब तुमने नहीं सोचा था कि इसको लिए जा रहे हैं, किसके हवाले करेंगे? ओहो, इतने दगेबाज हो तुम, तुम्हारे कुल में सब दगेबाज भरे। वाह जी वाह। और मैं आज प्रतिज्ञा करती हूं, प्रण पूरा कर दिखलाऊं। मैं आज प्रतिज्ञा करती हूं, प्रण पूरा कर दिखलाऊं। गुरु थे भीष्म पितामह के कि इनके गुरुदेव जी से शिकायत करें। तो जब परशुराम जी से जाकर के कहा तो परशुराम कहने लगे, सुनो, शादी कर लो इसके साथ, और अगर शादी नहीं करना तो हमसे पहले युद्ध कीजिए। शादी नहीं करोगे, आ जाओ, तैयार हो जाओ। मगर जिस समय भीष्म के साथ में युद्ध करने परशुराम जी चले हैं, तो आज गुरुदेव जी के छक्के छुड़ा दिए। चेला, हाँ, सलाह तो हमेशा साथ ही रहता है। क्या हुआ? या तो हमारा वचन पूरा करो, गुरुदेव ने कहा परशुराम ने, या फिर मैदान करो। मैदान करे। 7 दिनों तक बराबर युद्ध हुआ, लेकिन अति ही मार करें भगनाथा और जय नहीं पायो भीष्म साधा। भीष्म के बराबर युद्ध नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया। भीष्म को श्राप दे दिया परशुराम जी ने कि मैं श्राप देता हूं, जब तुम्हारे हाथ में अस्त्र नहीं रहेगा तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो कन्या कहती है, उस कन्या ने कह दिया है कि देखो, तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया। स्वयंवर में मैं गई थी, मेरी शादी हो जाती, लेकिन आज मैं अपने शरीर को त्याग करती हूं। अग्नि में एकदम से कूद पड़ी और अपने शरीर को जला करके खाक कर दिया। कहा था मैं दोबारा जन्म लूंगी तो तुम्हारी मौत बन करके आऊंगी। तो देखो कौन बन के आती है, राजा द्रुपद के घर में। और यही प्रकार से कन्या अर तज पावक में अग्नि में प्राण अपने खो दिए। सो जन्मी है द्रुपद घर और पराशिखंडी नाम। यही शिखंडी है जो भीष्म पितामह के सामने महाभारत में ढाल बना था। भीष्म पितामह ने कहा था मैं मर्द हूं, क्षत्रिय हूं, औरत से कभी युद्ध नहीं कर सकता, औरत के ऊपर कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी सामने खड़ा हो गया था, आज बदला ले रहा है। आखिर को अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया मिल गई। भीष्म पितामह मौत के घाट उतर गए। बोलो गोविंद भगवान की। ये वही लड़की है जिसने कहा था तुम्हारी मौत बनकर आऊंगी, शादी नहीं करते हो। मौत ही बन गई। आओ एक बार प्रेम से सब लोग भगवान का नाम बोलेंगे। अरे मोर बोले और चकोर बोले, आज राधा के नैनों में मोर बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में मोर बोले।
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये कार्यक्रम आप लोगों तक जो पहुंच रहा है वो आरबी स्टूडियो के माध्यम से। ये आरबी स्टूडियो ये जनपद लखनऊ बख्शी का तालाब, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम पहुंच रहा है।